बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की गुजरांवाला बोर्ड की बायोलॉजी और इसका चैप्टर नंबर 15 जो कि है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम पेज नंबर 94 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली हेडिंग में इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। ठीक है, कि जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, साथ साथ रीडिंग भी करता जाऊंगा और साथ एक्सप्लेनेशन भी। Genetics is the branch of biology in which we study inheritance. जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की वो शाख है, ठीक है, वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस से मुराद आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है? वो डिफरेंट जो है ना वो फॉर्म्स में हो सकती है। जैसे आप ह्यूमंस में आई कलर, आपकी हाइट, ठीक है, स्किन कलर और इंटेलिजेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ये जब आपके पेरेंट्स में से आपके ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग तक, पेरेंट्स में से उनके बच्चों तक, अपर जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि हो सकता है आपके और आपके पेरेंट्स, आपके मदर या फादर में से किसी एक के साथ आपकी रिजेम्बलेंस हो। किस मतलब टाइप की रिजेम्बलेंस हो? आपका और उनका आई कलर सेम हो सकता है, आपकी और उनकी हाइट सेम हो सकती है, आपका उनका स्किन कलर सेम हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट और इसकी टाइप्स आ जाती हैं ना। तो वो बेसिकली यही होता है कि उनकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनकी जो खसूसियात थी उनकी डीएनए में, वो नेक्स्ट जनरेशन मतलब हम में ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, और इसी तरह फिर हमसे नेक्स्ट जनरेशन में एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड द ट्रेट्स। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र हो रही हैं, जो खसूसियात, जो डिफरेंट चीज़ें आपकी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो रही हैं, इनको बोलते हैं ट्रेट्स। ठीक है, ट्रेड्स में फिर आपके पास जो एग्जांपल आ जाती है वो क्या आती है? मैन मतलब ह्यूमंस में, इंसानों में हाइट आ जाती है। ठीक है, आई कलर, ठीक है, इंटेलिजेंस, आपकी जहानत, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट उसकी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, ये सारे इनहेरिटेबल ट्रेट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है, पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू टू देयर यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन। पेरेंट्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग तक जो करवाते हैं अपनी जीन्स, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी पास होती हैं नेक्स्ट जनरेशन तक, वो होती है जीन ट्रांसमिशन। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पैरेंट आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो फादर और मदर दोनों के जो हैं क्रोमोसोम्स वो इक्वल उनमें से आके तो फ्यूज़ होते हैं। जैसे फादर्स मतलब फादर से आपके पास आते हैं 23 क्रोमोसोम्स और मदर से आपके पास आते हैं 23 क्रोमोसोम्स, तो उसमें से आके फिर आपके टोटल 46 क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, और फिर जब इस कॉम्बिनेशन के दौरान आपके पास फिर इनके इन दोनों सेल्स के जो है वो मतलब ये फादर से आया, ये मदर से आया, इन दोनों के न्यूक्लियस होगा। ठीक है, डेफिनेटली फिर उसके पास अपनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, फादर की अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर वो मिक्स होके तो फिर वो ऑफस्प्रिंग की फॉर्म में, ऑफस्प्रिंग में वो वाली आती हैं करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स आपको पता होगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, और द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड द जीन्स।
ठीक है। तो जो जीन्स हैं वो हैं यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब जो ट्रांसफर होता है उसके यूनिट, ठीक है, वो क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं जिनसे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्रोमोसोम्स एंड जीन्स।